वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। सो स्टूडेंट्स, अगेन हम आज आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे वन ऑफ द अकाउंटिंग कन्वेंशन। सी स्टूडेंट्स, अब जो ये सीरीज़ चल रही है वीडियो की, इसमें हम बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस को वन बाय वन हमने बहुत डिटेल्ड वे में स्टडी किया है। ठीक है, इसे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो आज के सेशन में अगेन हम सेकंड कन्वेंशन स्टडी कर लेते हैं, जिसका नेम है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। सी स्टूडेंट्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, आप ये कह सकते हो दीज आर रिजिड इन नेचर। आप इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, दीज आर नॉट दैट मच रिजिड। आप उसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल एक माइंड में रख के चलो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन सेम अकाउंटिंग, उन सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सेम तरीके से फॉलो करेगी। बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन एज यू नो। वन इज़ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक था आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था। और एक है आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ठीक है, ये जो 3 कन्वेंशंस हैं, इन 3 कन्वेंशन में स्टूडेंट्स, जो अकाउंटेंट्स हैं, वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, दे कैन मेक सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। ठीक है, तो दीज आर नॉट दैट मच रिजिड, इसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। निकाल लीजिए नोटबुक और पेन। सो द कन्वेंशन नेम इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि इस नाम से पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स कि इस कन्वेंशन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ डिस्क्लोज करना है। यू नीड टू डिस्क्लोज समथिंग। अब नाउ व्हाट टू डिस्क्लोज हेयर, यानी कि यहाँ पे आपको क्या डिस्क्लोज करना है। सो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के अंदर हम, आपको भी पता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जब आपका साल ख़त्म होता है, कंपनीज बहुत सारे फाइंडिंग्स करती है। अगर मैं फाइंडिंग्स की बात करूँ, कंपनी ये फाइंड आउट करती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है, जिसमें डेबिट में सारे एक्सपेंस दिखाते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम दिखाती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी फाइंड आउट करती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कंपनी प्रिपेयर करती है बैलेंस शीट। और उस बैलेंस शीट के अंदर आपके पास होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर। अब कंपनी प्रॉफिट निकालते वक्त आप सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हो, आपके पास सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है, कितनी इनकम आपको ड्यूरिंग द रिसीव हो रही है। ठीक है, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या मनी वैल्यू है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है। क्या करना होता है? डिस्क्लोज करना होता है, प्रेजेंट करना पड़ता है इन द फ्रंट ऑफ द यूजर्स, एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी, है ना, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पे इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यही है कि हर एक अकाउंटेंट को, हर एक कंपनी को ये चाहिए कि जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न करिए, कितनी सेल्स हो रही है, सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, डाउन हो रही है ड्यूरिंग द, कितने एक्सपेंस है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, ये सारी आपके लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। ये रेलेवेंट को क्या बोल सकते हैं हम? मटीरियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मटीरियल मतलब इम्पॉर्टेंट भी ले सकते हैं आप, और मटेरियल को हम रेलेवेंट भी ले सकते हैं। तो जो भी आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट शुड बी डिस्क्लोज इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या डिस्क्लोज करना है। जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़। तो ये सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसमें आपके यूज़र्स इंटरेस्टेड है। कौन इंटरेस्टेड है? इस सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे यूज़र्स इंटरेस्टेड होते हैं, यूज़र्स। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट यूज़र्स, यूज़र्स के अंदर आ जाते हैं आपके प्रोप्राइटर, आपके मैनेजर्स, आपकी गवर्नमेंट, बैंक्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स,
सो ये सारे आपके यूज़र्स हैं एंड दे वॉन्ट टू नो कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस, कंपनी की क्या पोजीशन है, क्या है एक्चुअल में, क्या पोजीशन क्या चल रही है कंपनी की, ठीक है। तो ये इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज़ कर देनी चाहिए। डिस्क्लोज़, देयर शुड बी अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूज़र से आप किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपा कर नहीं रख सकते, ठीक है। और ये जो कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कंपनीज़ एक्ट 2013, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनीज़ एक्ट 2013 चल रहा है, ठीक है। तो कंपनीज़ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसमें सब कुछ मेंशन है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरीके के फॉर्मेट में पब्लिश करनी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें हर एक चीज़ के प्रोविज़न बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ने आपको जो भी गाइडलाइंस, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बताया है, जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का भी एक फॉर्मेट है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाने का भी प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर हेडिंग्स के अंदर आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अभी फ़िलहाल क्या हेडिंग है इसमें अभी आपको नहीं जाना, अभी आपको सिंपल ये बताना है कि बैलेंस शीट बनाते टाइम या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम आपको कंपनीज एक्ट के थ्रू जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए बनाना है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि जो भी आपकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके यूज़र इंटरेस्टेड है वो आपको क्या कर देनी चाहिए, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। क्लियर? अब देर आर सम इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सटर्नल यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट उस इन्फॉर्मेशन को हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते। तो फिर कैसे उनको हम बताएंगे कि ये भी इंफॉर्मेशन है? तो वो हम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं इन फुट नोट। अब फुट नोट आपको पता है ना, यहाँ पे आपका हेड नोट होता है, फुट नोट होता है, यानी कि बैलेंस शीट के नीचे आप एक फुट नोट बना सकते हो। तो स्टार मार्क करके जैसे हम लिख देते थे, किसी की भी कोई एब्रीवेशन आपने यूज़ करी है अगर, तो उस एब्रीवेशन की क्या फुल फॉर्म है वो नीचे मेंशन कर देते हो। तो सिमिलरली कंपनीज भी यही करती है, अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम एक्सटर्नल यूज़र्स को, इंटरनल यूज़र्स को बताना चाहते हैं बट वो बैलेंस शीट में उसको नहीं लिख सकते, तो उसको आप फुट नोट में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि क्या आ सकता है फुट नोट में, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब ये जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ है, ऐसी लायबिलिटी जो अकर हो भी सकती है और नहीं भी अकर हो सकती, देयर इज़ ए 50-50% चांसेस, ठीक है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ को हम लायबिलिटी साइड मेंशन नहीं करते, बट दिस इज़ योर लायबिलिटी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस चल रहा है और अगर आप इफ़ यू विल लूज दैट पर्टिकुलर केस तो यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज़ इन कैश। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारी कंपनीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन इन यूज़र्स के पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ को इन्फॉर्मेशन हम फुट नोट के अंदर क्या कर देते हैं, स्टूडेंट मेंशन कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके साथ साथ फुट नोट में आप ये भी मेंशन कर सकते हो, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया है, कोई भी मेथड आपने चेंज किया, पहले आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करते थे, नाउ यू आर फॉलोइंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सब चीज़ आपको जो इन्फॉर्मेशन आप बैलेंस शीट या P&L अकाउंट में बनाते टाइम शो नहीं कर सकते, उसको आप फुट नोट में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और हाँ, यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान देने वाली है, हम ये कह रहे हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, ठीक है, बट हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी अपनी सीक्रेट्स भी रिवील कर दे। कंपनी अपनी सीक्रेट्स ना रिवील करे, जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल यूज़र को वही इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज़ करनी है। उसके अलावा आपको कुछ और डिस्क्लोज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार दोबारा से क्विक रिकैप ले लेते हैं। द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यहाँ पे आपको कोई चीज़ फुल डिस्क्लोज करनी है, और क्या फुल डिस्क्लोज करनी है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन। अब मटेरियल इन्फॉर्मेशन मीन्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें आपका यूज़र इंटरेस्टेड है। अब वो क्या हो सकता है, आपका प्रॉफिट, कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ आपको
प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में किस तरीके से P&L बनेगा, किस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, ये सारी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइंस में मिल जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या कर देनी चाहिए, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। सेकंड चीज़, जो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो इन बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इन्फॉर्मेशन आप किस में मेंशन कर दो, फुट नोट में। थर्ड थिंग, हम ये कह रहे हैं कि आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, बट हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आपको अपनी सीक्रेट्स भी रिवील करने हैं। आपको अपनी सीक्रेट्स रिवील नहीं करने, जितनी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यूज़र्स के लिए वही आप पब्लिश करो, बाकी आपको पब्लिश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये 3 मेजर पॉइंट्स इस कन्वेंशन के अंदर आपको याद रहेंगे, आपने नोट कर लिए होंगे। बट स्टिल फिर भी स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इसमें तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।